विद्यार्थियों, लेखा शास्त्र में साझेदार का प्रवेश अध्याय के अंतर्गत प्रश्न संख्या 31 को देखेंगे। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं। 31 मार्च 2021 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। चिट्ठे में दायित्व पक्ष में क्रेडिटर्स 1800 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस 1200 रुपये, कैपिटल 2000 एक्स की, वाई की 1750 और जेड की 1500 रुपये दी गई है। संपत्ति पक्ष में देखा जाए तो मशीनरी 1200 रुपये, फर्नीचर 400 रुपये, स्टॉक 2650, डेप्टर्स 3780, कैश 220 दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 को वो ए को बराबर की साझेदारी में प्रवेश देने के लिए निम्न शर्तों पर सहमत होते हैं। वह 1500 रुपये ख्याति के तथा 1800 रुपये पूंजी के नगद लाए। मशीन और फर्नीचर का मूल्य 950 और 380 आंका गया। स्कंद का मूल्य 450 से अधिक आंका गया। पुनर्मूल्यांकन खाता व साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। तो प्रश्न को हम फिर से समझेंगे। प्रश्न में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पूछ रहा है। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो कहा जा रहा है प्रश्न में, लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स दिए गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस 1200 रुपये दिया गया है और कैपिटल दी गई है। एसेट्स में मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर्स और कैश दिए गए हैं। और नीचे कहा गया है कि ए को बराबर की साझेदारी में प्रवेश देने को निम्न शर्तों पर सहमत होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक्स, वाई, जेड तीनों पुराने साझेदार हैं। उनका पुराना लाभ भाजन अनुपात नहीं दिया गया है, तो यानी कि तीनों को बराबर बराबर ही लाभ तीनों में बराबर बराबर ही लाभ और हानि का बंटवारा होगा। सारी चीज़ों का बंटवारा बराबर बराबर ही होगा। ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे, जो नया साझेदार है उसको भी बराबर की साझेदारी में प्रवेश दिया जा रहा है। तो यानी कि पहले एक्स, वाई, जेड का अनुपात, लाभ भाजन अनुपात 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि 1:1:1, तो एक्स का हिस्सा 1/3, वाई का हिस्सा 1/3 और जेड का हिस्सा 1/3 है। लेकिन जब ए आ जाएगा तब 4 साझेदार हो जाएंगे, तब अनुपात हो जाएगा 1:1:1:1। तो हिस्सा बनेगा एक्स का 1/4, वाई का 1/4, जेड का 1/4 और ए का 1/4। आगे देखेंगे, वह ख्याति के 1500 रुपये ला रहा है और पूंजी के 1800 रुपये लेकर आ रहा है। तो पूंजी के जो पैसा लेकर आ रहा है वो उसी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और ख्याति का जो पैसा लेकर आ रहा है वो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में बराबर बराबर क्रेडिट हो जाएगा, अर्थात 1/3, 1/3, 1/3। और मशीन और फर्नीचर का मूल्य पुराने अनुपात में, मशीन और फर्नीचर का मूल्य 950 और 380 आंका गया। तो देखिए, मशीन ऊपर कितनी दी गई है, ऊपर मशीनरी दी गई है 1200 रुपये, और बाद में आंका गया 950, यानी कि कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो इसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देंगे, जो भी कमी हो रही है। और इसी प्रकार से फर्नीचर में देखेंगे, फर्नीचर 400 था, 380 आंका गया, यानी कि 20 रुपये की कमी हो रही है, इसको भी डेबिट में लिख दिया जाएगा। स्कंद का मूल्य 450 से अधिक आंका गया। स्कंद का मूल्य 450 से अधिक आंका गया। इसका मतलब ये है कि इस ऊपर देखिए, इस स्टॉक दिया है 2650 और 450 से अधिक आंका गया, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है। जब इंक्रीज़ हो रहा है तो इसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा जाएगा। इसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। तो जैसा कि देखेंगे कि सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में मशीन और फर्नीचर का मूल्य देखेंगे। तो मशीन के मूल्य में कमी हो रही है, तो 1200 में 950 जब माइनस कर दिया जाएगा, तो 1200 में जब 950 को माइनस करेंगे तो आएगा 250 रुपये। तो मशीनरी में कमी हो रही है, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट 250। इसी प्रकार फर्नीचर पहले 400 था और आंका गया बाद में 380, यानी कि 20 रुपये की कमी, तो इसको भी टू फर्नीचर अकाउंट के नाम से 20 रुपये से डेबिट में लिख दिया जाएगा। और स्टॉक में 450 से अधिक आंका गया, यानी कि स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है, तो स्टॉक को लिख दिया जाएगा 450 से क्रेडिट पक्ष में, क्योंकि एसेट्स है, इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट में लिख दी जाएगी।
फिर इसके बाद दोनों तरफ का टोटल किया जाएगा, तो क्रेडिट का टोटल 450 और डेबिट का टोटल 270 निकल कर आएगा। तो ऐसी स्थिति में 180 की डेबिट में कमी आ रही है। यह कमी इसमें बैलेंस के नाम से जानी जाएगी और यह डेबिट में आने वाला बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा और यह क्रेडिट बैलेंस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहलाएगा और इस प्रॉफिट को पुराने साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में पुराने अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर पुराना अनुपात दिया नहीं गया है, अर्थात बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो 180 का 1/3 करेंगे तो आएगा 60 रुपये। तो लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल अकाउंट 60 रुपये, वाई कैपिटल अकाउंट 60 रुपये और जेड्स कैपिटल अकाउंट 60 रुपये और टोटल कर दिया जाएगा। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले एक्स की कैपिटल कितनी है 2000 रुपये, वाई की 1750 और जेड की 1500 रुपये। तो इसको जो है लिखा जाएगा बाई बैलेंस बीडी के नाम से। क्रेडिट पक्ष में एक्स की 2000, वाई की 1750 और जेड की 1500 रुपये लिख दी जाएगी। और नया साझेदार जो ए है वह अपनी कैपिटल के 1800 रुपये लेकर आ रहा है। तो 1800 रुपये लेकर आ रहा है तो यह 1800 रुपये एक ही कैपिटल में लिख दिए जाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद गुडविल का पैसा 1500 रुपये ला रहा है तो ये 1500 रुपये तीनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो लिखेंगे बाई गुडविल अकाउंट 500 500 500, क्योंकि 1500 का 1/3 500, 500 500 500 तीनों में लिख दिया जाएगा। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 60 60 60 ये आ रहा है तो इसको भी तीनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। और फिर उसके बाद जैसा कि इसमें प्रश्न में टेबल में दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1200 रुपये। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी प्रॉफिट है 1200 रुपये है तो तीनों में बराबर बराबर लिख दिया जाएगा 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 1/3 करके, क्योंकि ये प्रॉफिट है और पुराने साझेदारों के प्रॉफिट पुराने साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा, इसलिए लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो क्रेडिट पक्ष का टोटल तो आ रहा है लेकिन डेबिट पक्ष में कोई एंट्री नहीं है, तो इसलिए सारी रकम को भी डेबिट पक्ष में लिख करके टू बैलेंस सीडी के नाम से लिख दिया जाएगा और क्लोज कर दिया जाएगा। तो 2960 एक्स का टोटल है तो टू बैलेंस सीडी में एक्स में 2960 लिखा जाएगा। वाई का टोटल 2710 है तो टू बैलेंस सीडी में वाई में 2710 लिख दिया जाएगा। 2460 जेड का टोटल है तो 2460 जेड के में लिख दिया जाएगा। और 1800 रुपये ए का टोटल है तो ए का टोटल भी 1800 रुपये टू बैलेंस सीडी में ए के टोटल में लिख दिया जाएगा और टोटल कर दिया जाएगा। प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया।